तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग दो टाइप के सवाल हल करेंगे। ठीक है। तो सवाल पहला है कि चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 12 लीटर है उसमें 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने परसेंट चीनी हो। ये बताइए, पहले घोल कितना है 12 लीटर और इसमें चीनी कितना है 4%। ठीक है। अब कह रहा है जब इस घोल को गर्म किया गया तो 2 लीटर पानी उड़ गया। ठीक है। तब घोल कितना बचा 10 लीटर। 12 था, 2 लीटर उड़ गया, अब बचा 10 लीटर। ठीक है। लेकिन जो जो उड़ा है, ध्यान देना, जो उड़ा है वो पानी उड़ा है ना कि चीनी। आप लोग पानी और चीनी के घोल को गर्म करेंगे तो पानी ही उड़ेगा ना कि चीनी। ठीक है। कह रहा है कि उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने परसेंट चीनी होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो अब घोल 10 लीटर बचा, इसमें 1% चीनी है। अच्छा ये बताइए, जो पहले घोल 12 लीटर था इसमें 4% चीनी थी, बाद में 2 लीटर पानी उड़ गया तो 10 लीटर घोल बचा है, तो इसमें जो 1% चीनी है क्या दोनों बराबर होगा। बिल्कुल बराबर होगा। ये भी पहले घोल में चीनी की मात्रा है और ये भी दूसरे घोल में चीनी की मात्रा है और दोनों बराबर होगा, है ना, क्योंकि चीनी की मात्रा कम नहीं हुई है। 100 से 100 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यक्स बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 बटे 5। काटेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20, 5 आठ 40, 4.8%। ठीक है। दूसरे घोल में चीनी की मात्रा कितनी हुई 4.8%। ऐसे सवाल में हम लोग उसी चीज़ को पकड़ते हैं जिसकी मात्रा चेंज ना हुई हो। हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। इसमें कह रहा है कि 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, तो इसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो। ठीक है। एल्कोहल है और वाटर है, इन दोनों का मिश्रण। मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि ऐसे सवाल में उसी को पकड़ना चाहिए, उसी को बराबर करना चाहिए जिसकी मात्रा चेंज ना हो। अब देखिए कह रहा है बाद में कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए। इसका मतलब पानी की मात्रा बाद में चेंज हो रहा है और जो एल्कोहल है दोनों तरफ एल्कोहल की मात्रा बराबर है। ठीक है। पहले तो मिश्रण कितना है 9 ml, इसमें एल्कोहल कितना है 50%। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए, तो हम लोग मान लेते हैं कुछ भी पानी मिलाया गया है तो जो है पहले बाद में ये जो लोफन है लोफन की मात्रा यक्स हो गया। ठीक है। मतलब कुछ भी पानी मिलाया गया ये हमको नहीं मालूम है, तो हम लोग मान लेते हैं जब पानी मिलाया गया तो उसके बाद लोफन की मात्रा यक्स मिलीलीटर हो गया है और इसमें एल्कोहल कितना है 30%। ठीक है। मतलब पहले 9 मिलीलीटर शेविंग लोफन था और बाद में जब इसमें पानी मिलाया गया है जो लोफन की मात्रा थी वो 9 से बढ़कर यक्स हो गई और इसमें भी 30% एल्कोहल है। पहले पहले वाले में एल्कोहल की मात्रा, दूसरे वाले में एल्कोहल की मात्रा दोनों बराबर होगी क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है ना कि एल्कोहल। 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 3 तिरिक्का 9, 3 पचे 15, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 15। ये बताइए ए यक्स क्या है, बाद में लोफन की मात्रा, लोफन की मात्रा। ये बताइए पहले लोफन की मात्रा 9 था, बाद में जब पानी मिलाया गया 15 हो गया, इसका मतलब कितना पानी मिलाया गया पानी 9 से 15 इसलिए हुआ क्योंकि पानी मिलाया गया, तो 15 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब 6 मिलीलीटर पानी लोफन में मिलाया गया है। ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ऐसे सवाल हमेशा आसान होते हैं। अब आप लोग उसी को बराबर कर दिया करिए जिसकी मात्रा चेंज ना होती हो। अब इसमें कह रहा है कि 20 किलोग्राम ताजे तरबूजे में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूजे का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है। हम लोग मान लेते हैं तरबूजे का वर्तमान वजन यक्स केजी हो गया है। पहले 20 केजी था, उसमें 96% पानी था, कुछ समय बाद खरबूजा जो है थोड़ा सा सूख जाता है तरबूज, उसमें 95% पानी हो जाता है। ये बताइए इसमें पानी की मात्रा चेंज हो रही है ना, पानी चेंज हो रहा है,
हम लोग पानी को ना पकड़ के जो उसका ठोस वाला पार्ट है उस पर पकड़ते हैं, ठीक है, जो चेंज ना हुआ हो। ये बताइए 20 kg तरबूज है, अगर इसमें 96% पानी है तो इसका जो ठोस वाला भाग है वो कितना होगा? 4% होगा, है ना। यहाँ समझिए, पानी की मात्रा चेंज हो रही है तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे, जिसकी मात्रा है, यानी इस तरबूज का जो ठोस वाला भाग है उसकी मात्रा चेंज नहीं होता है ना। पहले 20 kg तरबूज था तो इसका 98% पानी था, यानी 4% फिर फल होगा, ये बराबर हो जाएगा। बाद में जब पानी 95% हो जाता है, तरबूजे का वर्तमान वजन नहीं मालूम है तो वर्तमान वजन हम लोग मान लेते हैं यक्स। और इसमें पानी कितना है? इसमें पानी है 95%, इसका मतलब इसमें सूखा फल कितना होगा? 5%, है ना। और ये है पहले वाले में सूखा फल और ये है दूसरे वाले में सूखा फल, दोनों फल सूखे फल बराबर होंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कटेगा 4 बार, 5 चौक 20, यक्स बराबर हो जाएगा 4 चौक 16, यानी 16 kg। ये बताइए तरबूजे का वर्तमान वजन कितना है? 16 kg। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। कह रहा है कि 75 kg ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि x kg सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इसमें पानी की मात्रा चेंज हो रही है तो हम लोग इसका जो ठोस वाला पार्ट है उसको बराबर करेंगे। तो ताज़ा फल कितना है? 75 kg। सवाल में दिया है 75 kg ताज़ा फल है। अच्छा ये बताइए, अगर ताजे फल में 68% पानी है तो इसका ठोस वाला पार्ट कितना होगा? जाहिर सी बात है, 100 में से घटाएंगे 68 को तो आ जाएगा 32%, ठीक है। यानी 75 में से 32% इसका गूदा वाला भाग है। और कह रहा है कि सूखे फलों में 20% पानी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जब इसको सुखाया गया तो सूखा फल हो गया x kg, ठीक है। सूखे फलों में कह रहा है 20% पानी है, यानी इसमें जो गूदा है यानी ठोस वाला पार्ट है वो 80% हो जाएगा, है ना। 80% बचेगा। जब 75 को सुखाया गया तो x kg हुआ, और इसमें जो यानी जो गूदा है इसका ठोस वाला वो 80% हो गया। 100 से 100 कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 धामा 80, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 काटेंगे 5 एकम 5, 5 पचम 25, 15 दूनी 30, यक्स का मान कितना आ गया? 30 kg। यानी जब हम 75 kg ताजे फलों को सुखाएंगे तो इस सवाल के अनुसार वह 30 kg सूखे फल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अब ये सवाल है कमीशन वाले। कमीशन वाले सवाल भी आसान होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है तथा 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,600 हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। आप लोग आराम से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। देखिए, कह रहा वैसे तो 8% कमीशन देता है कुल बिक्री पर, लेकिन 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देता है। यानी जो विक्रेता है वो अगर 20,000 तक की बिक्री करता है, उसको 20,000 तक पे कितना परसेंट कमीशन मिलेगा? 8%। और 20,000 के ऊपर जितने भी बिक्री करता है उस पर 10% कमीशन मिलेगा। हम लोग मान लेते हैं कि 20,000 से ऊपर की बिक्री, मान लेते हैं ऊपर की बिक्री उसकी कितनी है? यक्स है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि 20,000 से ऊपर की जो उसने बिक्री की वो यक्स हो गया। 20,000 तक की बिक्री पर उसको 8% कमीशन मिलता है, लेकिन 20,000 से ऊपर जो बिक्री करता है उस पर 2% बोनस भी देता है। यानी 8% तो देता ही है, 2% और देता है। यानी यक्स बिक्री पर वो 10% बोनस देता है, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 20,000 पर उसका कमीशन हो गया 8%, प्लस यक्स पर उसका कमीशन कितना हो गया? 10%। ये उसका कमीशन हो गया। और कह रहा है कि कमीशन विक्रेता की कुल आय 7,600, कमीशन से वह कितना कमाता है? 7,600। हम लोग इसके बराबर इसको कर सकते हैं, 20,000 तक पर 8% और 20,000 से ऊपर जो यक्स की बिक्री है उस पर 10% मिलता है, और ये उसको कमीशन हो गया यानी उसकी कमाई हो गई। इसको हम बराबर रख सकते हैं 7,600 के। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 1600 प्लस यक्स अपॉन 10 बराबर
7,600। पोलअप हो जाके इधर माइनस हो जाएगा तो यक्स अपॉन 10 बराबर कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। ठीक है, यक्स बराबर 10 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 60,000। यानी 20,000 के ऊपर उसने कितनी बिक्री की, 60,000। लेकिन पूछ रहा है कि कुल बिक्री कितनी, कुल बिक्री उसकी है, कुल बिक्री ये जो 60,000 है ये तो 20,000 के ऊपर की बिक्री है, क्योंकि यक्स का मान आया है। तो हम लोगों ने माना है कि 20,000 के ऊपर जो बिक्री हुई वो यक्स हुई। कुल बिक्री हो जाएगी 20,000 प्लस 60,000, है ना, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80,000। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल होते हैं, इसमें बस कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। हम लोग मान लेते हैं कि 10,000 से ऊपर की बिक्री उसकी कितनी है, एक्स है। ठीक है, देखिए तो 10,000 तक की बिक्री पर उसको कितने परसेंट कमीशन मिलता है, 9%। अब देखिए 10,000 तक की बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है और वह 91% कंपनी को देता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, कंपनी को, यानी उसकी अगर 10,000 तक बिक्री हुई है तो उस पर 9% वह लेगा और 91% कंपनी को देगा। और इसकी ऊपर की बिक्री हम लोग मान लेते हैं यक्स है। कह रहा है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है, यानी इसके ऊपर जो बिक्री उसने यक्स किया इस पर 9 1 10 यानी 10% कमीशन मिलता है। अगर 10,000 के ऊपर की बिक्री पर उसको 10% वो अपने पास रखता है बिक्री का, तो 90% कंपनी को देगा, है ना, कंपनी को देगा सवाल के अनुसार। वही कह रहा है कि अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपये कंपनी में जमा कर देता है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि 10,000 का 91%, 10,000 का 91%, क्योंकि आपकी बार बार कंपनी को, इसमें सवाल में उसने कंपनी का पैसा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग कंपनी का कमीशन के बराबर रखेंगे। ठीक है, प्लस 10,000 का 91% प्लस यक्स का 90% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 45,100 के। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो जाएगा प्लस 9x अपॉन 10 बराबर 4 5 1 डबल, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, है ना। 9x अपॉन 10 बराबर 45,100 माइनस 9 1 डबल जीरो। ठीक है, माइनस हो जाएगा। पेंसिल को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन न हो आप लोग। ठीक है, तो 45,100 में घटाएंगे 9,001 को तो कितना आ जाएगा, 0, 15 में 9 का 6, यहाँ पर 3, यानी 9x अपॉन 10 बराबर कितना बचा, 36,000। तो 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36 और 0 का इसमें गुणा हो जाएगा तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, यक्स का मान कितना आ गया, 40,000। पूछा क्या है, कुल बिक्री ज्ञात करें। तो 10,000 के ऊपर की बिक्री हम लोगों ने यक्स माना है, यक्स का मान आया है 40,000 और 10,000 और बिक्री करता है वो, तो टोटल बिक्री हो जाएगा, कुल बिक्री कितना हो जाएगा, 10 के प्लस 40 के, यानी 50 के उसका कुल बिक्री हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने 2 टाइप के सवाल पढ़े, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वाले टाइप पर। ठीक है, अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग को क्लास नोट्स चाहिए तो मैंने उसका एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। मैं उस पर जैसे ही क्लास नोट्स तैयार होंगे वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। और अगर आप लोग को मैथ का कोई भी सवाल पूछना है, डाउट है, उसका भी मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। वहाँ पर आप लोग का कोई भी सवाल फंसता हो, ठीक है, कोई भी सवाल फंसता हो, आप लोग उसकी फ़ोटो खींचिए और उस पर अपलोड कर दीजिए।
उस ग्रुप में मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आप लोग को हल करके भेज दूंगा। ठीक है।